इन्वेस्टमेंट की दुनिया में एक सवाल हमेशा घूमता रहता है, एसआईपी या लंप सम। मतलब हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा लगाएं या फिर एक ही बार में एक बड़ी रकम इन्वेस्ट कर दें। पर आज हम इस बहस को एक बिल्कुल ही नए नजरिए से देखने वाले हैं। क्या हो अगर मैं ये कहूं कि असली लड़ाई एसआईपी और लंप सम के बीच है ही नहीं? क्या हो अगर इन्वेस्टमेंट में सबसे बड़ा दुश्मन कोई और है, कोई जो हमारे अंदर ही छिपा है? चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं, और वो भी डेटा के साथ। तो देखिए, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने के ये दो सबसे पॉपुलर तरीके हैं। एक है अनुशासन का रास्ता और दूसरा है मौके का। तो एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एक आदत की तरह है। हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट अकाउंट से कट जाता है और इन्वेस्ट हो जाता है, चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे। ये उन लोगों के लिए एकदम सही है जिनकी एक रेगुलर इनकम है। और दूसरी तरफ है लंप सम यानी एक मुश्त। सोचो, आपको कहीं से मोटा पैसा मिला, जैसे कोई बोनस या प्रॉपर्टी बेचने से। ये एक बड़ा दांव खेलने जैसा है, इस उम्मीद में कि आपने सही टाइम पर एंट्री ली है। अब एसआईपी के पास एक सुपर पावर है जिसे कहते हैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर है बहुत सिंपल। जब मार्केट सस्ता होता है तो आपके उतने ही पैसों में ज्यादा यूनिट्स आ जाती हैं, और जब मार्केट महंगा होता है तो कम यूनिट्स मिलती हैं। इससे होता यह है कि लंबे समय में आपकी खरीद की एवरेज कॉस्ट कम हो जाती है। आपको मार्केट की टाइमिंग की टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन असलियत में इन्वेस्टमेंट का सारा खेल नंबरों का है ही नहीं, ये तो दिमागी खेल है। और यहीं पर कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि अक्सर हम खुद ही अपने सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। और यहीं पर एंट्री होती है बिहेवियरल फाइनेंस की। ये एक ऐसी स्टडी है जो ये समझती है कि हम पैसों को लेकर इतने अजीब फैसले क्यों लेते हैं। ये हमें बताती है कि हमारे इन्वेस्टमेंट के फैसले अक्सर लॉजिक से नहीं, बल्कि डर, लालच और घबराहट जैसी भावनाओं से लिए जाते हैं। और यही इमोशंस हमसे महंगी गलतियां करवाते हैं। यहाँ कुछ आम दिमागी जाल हैं जिनसे बचना मुश्किल है। पहला है लॉस अवर्जन, मतलब 1000 रुपए खोने का दुख 1000 रुपए कमाने की खुशी से कहीं ज्यादा होता है। इसी डर से हम लॉस वाले इन्वेस्टमेंट को बेच ही नहीं पाते। दूसरा है हर्ड बिहेवियर, यानी भेड़चाल। सब खरीद रहे हैं तो हम भी खरीदेंगे, सब बेच रहे हैं तो हम भी बेच देंगे, बिना सोचे समझे। और तीसरा है कंफर्मेशन बायस। हम सिर्फ वही खबरें पढ़ते या सुनते हैं जो हमारे फैसले को सही ठहराती हैं, ताकि हमें अच्छा महसूस हो। तो इन सारी स्ट्रैटेजी और दिमाग के इन जालों का असली टेस्ट कब होता है? जब सब कुछ दांव पर लगा हो, मतलब जब मार्केट क्रैश होता है। ये किसी भी इन्वेस्टर का सबसे बुरा सपना है। तो चलिए इतिहास के सबसे बड़े क्रैश में से एक को डेटा की नजर से देखते हैं। साल था 2008। जनवरी में मार्केट आसमान छू रहा था, हर कोई खुश था। लेकिन फिर जो हुआ, साल के अंत तक निफ्टी 100 इंडेक्स 53% नीचे था, और स्मॉल कैप इंडेक्स तो बाप रे लगभग 69% तक टूट गया। चारों तरफ सिर्फ पैनिक था। तो अब सबसे बड़ा सवाल, उस बेचारे इन्वेस्टर का क्या हुआ होगा जिसने अपनी किस्मत को कोसते हुए ठीक जनवरी 2008 में मार्केट के बिल्कुल टॉप पर अपनी एसआईपी शुरू की होगी? मतलब इससे बुरी टाइमिंग तो हो ही नहीं सकती है ना? अब जो डेटा सामने आने वाला है वो शायद इन्वेस्टमेंट को लेकर आपकी सोच ही बदल दे। कभी-कभी जिसे हम सबसे बुरी किस्मत समझते हैं, वही हमारे लिए सबसे अच्छा काम कर जाती है। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन जिस इन्वेस्टर ने सबसे खराब समय पर यानी जनवरी 2008 के शिखर पर एसआईपी शुरू की, उसका इन्वेस्टमेंट सिर्फ 18 महीनों में ही वापस मुनाफे में आ गया। जी हाँ, सिर्फ 1.5 साल में। तो दिमाग में एक लॉजिकल सवाल आता है, ठीक है, पर उसका क्या जिसने 1 साल पहले यानी जनवरी 2007 में पैसा लगाना शुरू किया था? उसके पास तो 1 साल की बढ़त थी, तो उसने तो और भी अच्छा किया होगा, सही? गलत। डेटा कुछ और ही कहानी सुनाता है। जिस इन्वेस्टर ने 1 साल पहले शुरू किया था, उसे अपने पैसे को मुनाफे में वापस लाने में लगे पूरे 30 महीने, यानी सबसे खराब टाइमिंग वाले से भी पूरा 1 साल ज्यादा। और इसकी वजह वही एसआईपी का सुपर पावर, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। जिसने जल्दी शुरू किया था, उसने मार्केट के टॉप पर बहुत सारी यूनिट्स महंगी खरीद ली थी। लेकिन जिसने बिल्कुल पीक पर शुरू किया, उसने हर महीने गिरते हुए बाजार में खरीदारी की। उसे हर बार सस्ती कीमत पर ज्यादा यूनिट्स मिली, जिससे उसकी एवरेज कॉस्ट बहुत नीचे आ गई, और इसीलिए उसकी रिकवरी भी तेज हुई। चलो ठीक है, तो मार्केट में घुसने का साल उतना मैटर नहीं करता, ये तो समझ आ गया। लेकिन महीने की तारीख का क्या? क्या महीने की 1, 10 या 25 तारीख को एसआईपी करने से कोई फर्क पड़ता है?
डेटा एक बार फिर बिल्कुल साफ साफ बताता है कि आप महीने की 5, 15 या 25 किसी भी तारीख को एसआईपी करें, 10 साल जैसी लंबी अवधि में आपके रिटर्न में कोई खास फर्क नहीं पड़ता। पॉइंट ये नहीं है कि किस दिन पैसा लगाया, पॉइंट ये है कि हर महीने पैसा लगाया। तो इस पूरी कहानी का, इस सारे डेटा का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि असली जीत मार्केट के उतार चढ़ाव को पकड़ने में नहीं, बल्कि अपने दिमाग को शांत रखने और अपने इमोशंस पर काबू पाने में है। तो कुछ बातें गांठ बांध लेनी चाहिए। पहली, लगातार इन्वेस्ट करते रहना टाइमिंग से कहीं ज्यादा जरूरी है। दूसरी, एसआईपी खरीदने का रिस्क तो कम करती है, पर बेचने का फैसला और रिस्क वो आपका अपना है। पैसा कब निकालना है ये फैसला भी उतना ही जरूरी है। तीसरी, स्मॉल और मिड कैप जैसे रिस्की फंड्स में लंबा समय देना ही पड़ता है। और हाँ, ये आंकड़े पूरे मार्केट के हैं, किसी एक फंड का प्रदर्शन अलग हो सकता है, लेकिन सबसे जरूरी बात, सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी वही है जो आपको डर और लालच में आकर गलत फैसले लेने से बचाए। इस एक लाइन को हमेशा याद रखिएगा, सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी वो नहीं जो सबसे ज्यादा रिटर्न दे, बल्कि वो है जिसके साथ आप मार्केट के सबसे बुरे तूफानों में भी टिके रह सकें। तो आखिर में असली सवाल एसआईपी या लमसम का है ही नहीं। असली सवाल ये है कि क्या हमारी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी इतनी मजबूत है कि वो हमारे ही इमोशंस के तूफान से बच सके। इस पर सोचना तो बनता है।